Hi everyone, I'm Faisal and today we are taking a deep dive into one of the most anticipated IPOs of the year, ICICI Prudential AMC। तो हम काफी बार ऐसे IPOs देखते हैं जो मैच्योर इंडस्ट्रीज में होते हैं और उनका एक वेल एस्टैब्लिश्ड लिस्टेड पीयर भी होता है, बट इस IPO को जो चीज और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड, ट्रस्टेड ब्रांड एंड अट्रैक्टिव वैल्यूएशन। So today we'll cover everything: company का background, financial strength, weaknesses, peer comparison and valuation. And by the end of the video you will have a clear picture of this IPO. तो अगर हम कंपनी का एक ओवरव्यू देखें, ICICI Prudential AMC इनकॉर्पोरेट हुई थी 1993 में और ये इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। ये मैनेज करती है म्यूचुअल फंड स्कीम्स को, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में डील करती है एंड ऑफशोर एडवाइजरी सर्विसेज। कंपनी की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी काफी ज्यादा सिंपल है बट डिसिप्लिन, कि रिस्क मैनेजमेंट को पहले प्रायोरिटाइज करो एंड देन एम फॉर लॉन्ग टर्म स्टेबल रिटर्न्स। अगर हम मार्च 2025 का डेटा देखें तो कंपनी ने कस्टमर सर्व किया अराउंड 1.46 करोड़। क्वार्टरली एवरेज AUM which is QA AUM देखें तो that is 8,79,410 करोड़, जो कि बनाता है 13% ऑफ मार्केट शेयर और इस कंपनी को बनाता है सेकंड लार्जेस्ट कंपनी इन इंडिया। अगर इंडिविजुअल इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन को देखें तो दैट इज अराउंड 5,65,820 करोड़ इन मंथली एवरेज AUM, दैट इज 13.8% मार्केट शेयर। और लास्ट ईयर की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ देयर स्कीम्स आउट परफॉर्म देयर बेंचमार्क्स, जो कि दिखाता है एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। तो कंपनी को जो बैकिंग मिलती है वो दो नाम से मिलती है, ICICI बैंक एंड प्रूडेंशियल। तो ये उसके ब्रांड, क्रेडिबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, रीच और कस्टमर ट्रस्ट सभी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बना देते हैं। अगर हम IPO की कुछ डिटेल्स देखें तो IPO की डेट है 12 to 16 दिसंबर 2025। प्राइस बैंड है 2061 रुपीज टू 2165 रुपीज। अगर लॉट साइज की बात करें तो रिटेल में देयर वुड बी 6 शेयर्स, अप्रोक्सीमेटली 12,990। HNI में 16 लॉट्स फॉर स्मॉल एंड 77 लॉट्स फॉर बिग। ऑफर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, which means कि मनी goes to the existing shareholders and not to the company। मार्केट कैप की बात करें तो पोस्ट IPO मार्केट कैप होगी 1,07,000 करोड़। एलोकेशन वुड बी QIB के लिए 50%, रिटेल के लिए 35%, इन HNI के लिए 15%। अब अगर हम स्पेशल शेयर होल्डर कोटा की बात करें तो जिसके पास ICICI बैंक के कुछ शेयर्स हैं उनके डीमैट में बिफोर 4 दिसंबर, सो दे आर एलिजिबल फॉर अ 5% कोटा। अब अगर हम कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि रेवेन्यू ग्रोथ FY23 में इट वाज अराउंड 2,837 करोड़, FY24 में इट वाज अराउंड 3,758 करोड़ एंड FY25 में इट्स अराउंड 4,977 करोड़, व्हिच मेक्स अ CAGR ऑफ 32%। अब ये मेनली ड्रिवन था बाय म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट फीस, PMS एंड AIF फीस एंड एडवाइजरी इनकम। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर हम प्रॉफिटेबिलिटी देख सकते हैं कि FY25 में इट वाज अराउंड 2,650 करोड़। ऑल्सो कंपनी का अगर हम ROE देखें तो FY25 में इट वाज 82.8%, जो हाईएस्ट है अमंग ऑल द पीयर्स ऑफ द कंपनी। AUM ग्रोथ पे अगर हम फोकस करें तो FY25 में इट वाज 6.46 लाख करोड़, जो कि FY25 में 9.01 लाख करोड़ हो गई है। Equity scheme share rose from 48.8% to 51.8%। PMS, AIF और advisory AUM की बात करें तो वो भी ग्रो किया है from 43,800 करोड़ to 66,000 करोड़। ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी कंपनी का FY25 में 3,439.92 करोड़ है एंड these numbers show aggressive but a sustainable growth, strong profitability and excellent capital efficiency। अब बात करते हैं कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ्स और वीकनेस के बारे में। तो अगर हम स्ट्रेंथ देखें तो कंपनी एक लार्जेस्ट AMC है इंडिया में, जिसका मार्केट शेयर अगर QA AUM में देखें तो इट इज अराउंड 13.3%। रिटेल प्रेजेंस की बात करें तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर AUM में हाईएस्ट शेयर है कंपनी का इन इंडिया और एक डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जहां पर उनके पास 135 स्कीम्स हैं विद नो सिंगल स्कीम ओवर 7.1% ऑफ QA AUM। ऑल्सो कंपनी एक ट्रस्टेड ब्रांड है बिकॉज ICICI का नेम प्लस प्रूडेंशियल जॉइंट वेंचर, जो कि क्रेडिबिलिटी भी ऐड करता है कंपनी के नेम में। डिस्ट्रीब्यूशन और प्रेजेंस की बात करें तो प्रेजेंस उनकी पैन इंडिया है, 264 ऑफिसेज, 23 स्टेट्स, 4 यूनियन टेरिटरीज, 1.0 लाख डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड 64 बैंक।
वहीं अगर हम ऑपोजिट साइड देखें, कुछ वीकनेस और रिस्क की बात करें, तो रेवेन्यू काफी ज्यादा हेविली डिपेंडेंट है मार्केट के परफॉर्मेंस पे। तो फॉलिंग एयूएम कहीं ना कहीं इंपैक्ट करेगा फीस को। ऑल्सो इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस इज एट रिस्क, क्योंकि पुअर रिटर्न्स ट्रिगर कर सकते हैं रिडम्पशंस को। कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन काफी ज्यादा इंटेंस है। जो दूसरे एएमसीज और ऑल्टरनेटिव्स हैं लाइक गोल्ड, रियल एस्टेट, बैंक डिपॉजिट, उन सबसे ही कंपनी को फुल कंपटीशन मिलता है। ऑल्सो कंपनी की जो रिलायंस है ऑन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड फ्रेंचाइजी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू उसी एक प्लेटफॉर्म से आता है, तो यहाँ पर भी एक रेवेन्यू डिपेंडेंसी देखने को मिल रही है। अब अगर हम इस कंपनी को उसके पेयर्स से कंपेयर करें तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी क्लियरली स्टैंड आउट करेगी अमंग इट्स पेयर्स, क्योंकि कंपनी की काफी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। अगर हम रेवेन्यू कंपेयर करें FY25 का, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का रेवेन्यू था 4,683 करोड़, विच इज हाईएस्ट अमंग द पेयर्स। HDFC AMC का था 3,498 करोड़, निप्पॉन लाइफ का था 2,065 करोड़, UTI AMC का 1,180 करोड़ एंड आदित्य बिरला सन लाइफ का 1,659 करोड़। वहीं अगर हम EPS की बात करें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल AMC का EPS था 150 रुपीज, which shows the strongest profitability compared to the peers. PE रेशियो की बात करें पोस्ट IPO तो it would be 33, which is in line with the industry standards. ROE की बात करें तो इट इज एट 82.8%, जो कि सिग्निफिकेंटली ज्यादा है कंपनी के पीयर्स से और कंपनी की एक सुपीरियर कैपिटल एफिशिएंसी को भी दिखाता है। सो ओवरऑल कंपनी लीड कर रही है इन रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी एंड ROE, जो पोजीशन करता है इसको एज अ डोमिनेंट एएमसी इन द मार्केट। अगर जितनी भी चीजें हमने डिस्कस करी है ओवरऑल हम उनको एक क्राइटेरिया में रखें, सो वी कैन क्लियरली सी अ लार्ज, डाइवर्सिफाइड एंड अ प्रॉफिटेबल एएमसी जिसका डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेजरली जो ग्रोथ है दैट इज ड्रिवन बाय AUM एक्सपेंशन एंड फी इनकम, जो कि ऑपरेशंस को काफी ज्यादा स्केलेबल बनाता है। देन हमने जो रिस्क डिस्कस किए थे तो इट इंक्लूड्स मार्केट डिपेंडेंसी, फंड परफॉर्मेंस एंड कंपटीशन, बट स्केल एंड ब्रांड वो दोनों ही कंपनी को एक रेजिलियंस प्रोवाइड करते हैं। वैल्यूएशन की बात करें तो पोस्ट IPO PE वुड बी एट 33 टाइम्स, जो कि रीजनेबल है कंपेयर टू द PE ऑफ HDFC AMC एंड निप्पॉन लाइफ AMC। अगर कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो इट इज एट 122 रुपीज, विच इज अप्रोक्सीमेटली 5.64%। ऑल्सो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल AMC इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड, प्रॉफिटेबल एंड स्ट्रेटेजिकली पोजीशन्ड AMC, जो कि उसको काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। मार्केट लिंक्ड रेवेन्यू एंड इंडस्ट्री कॉम्पिटिशन आर रिस्क, बट कंपनी की जो स्केल, ब्रांड और परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव्स है कंपनी के लिए। So that was all for this video. Hope आपको इस IPO के बारे में काफी क्लैरिटी मिली होगी, and for more such videos, do follow, like, share and subscribe.